क्लास 9 के मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आ गए हैं हम लेकर के यूपी बोर्ड परीक्षा जो आपकी वार्षिक होनी है 2023 की, उसका मॉडल पेपर है। ये आराम से देखिए, सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपके विद्यालय का मॉडल पेपर आने वाला है। जैसे ही आपके विद्यालय में पेपर संपन्न हो, हमें पीडीएफ बना के भेज दीजिए कागज ऐप से या डॉक स्कैनर ऐप से, तो हम उसको हल करा देंगे। जरूर भेजिएगा। अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, पीडीएफ बना के जरूर भेज दीजिएगा जैसे ही आपका पेपर हो जाए। फिलहाल मॉडल पेपर आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए हम हल कराते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश पढ़ने होंगे। सामान्य निर्देश क्या दिए हैं वो समझो। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। वो अलग बात है कि आपके विद्यालय में आपका 2 घंटे का ही पेपर कराएं, है ना। तो ये तो होम एग्जाम होता है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं 2024 के लिए, तो कहीं नहीं जाना है, धुआंधार तैयारी करना है। और अगर आपके पेपर हो गए हैं तो अभी से प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 की, वही पढ़िए, सेम पैटर्न रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा। ठीक, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा नहीं आया मेरे स्कूल में, तो आपके स्कूल में पैटर्न बदल देते हैं, वो टीचर की गलती है। ये यूपी बोर्ड का दिया हुआ सेम पैटर्न ऐसा ही है और ऐसा ही पेपर बनना चाहिए, और 90% बनता भी है। खंड का में 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, 20 नंबर के। ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना होगा। 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे खंडबा में, और खंडबा में वर्णात्मक और ये कॉपी पर लिखने होंगे। वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखने हैं। ठीक, खंड का देखिएगा, पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक कथन सत्य है, उसे छांट कर लिखिए। गोदान के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, गिल्लू कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो यहां पर केवल सी ऑप्शन आपका सत्य है। आप अपनी ओएमआर शीट में सी ऑप्शन काला कर दीजिएगा। अगर आप ओएमआर शीट भरना नहीं जानते हैं तो ऐसे सर्च कीजिए ओएमआर शीट कैसे भरें ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा। गिल्लू किस विधा की रचना है, तो गिल्लू महादेवी वर्मा की एक कहानी है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल है, विष्णु प्रभाकर हैं, सेठ गोविंद दास हैं। नासिकेतोपाख्यान के कौन है वो बताइए आप। ठीक है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, ए ऑप्शन आपका सही है। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया, शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो शुक्ल युग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। अंधायुग किसकी रचना है, अंधायुग माधव प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, श्रीराम शर्मा। तो अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है, सी ऑप्शन सही होगा। सगुण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, सगुण भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं, कबीर, जायसी, रैदास। ये तीनों लोग क्या हैं, ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, किस कवि की पहेलियां व मुकरियां प्रसिद्ध हैं, तो अमीर खुसरू की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि मशहूर हैं। इन्होंने गीत भी लिखी हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीमन पानी राखिए, यहां पर कौन सा अलंकार है पूछा गया है, श्लेष अलंकार है, चूंकि पानी के कई अर्थ हैं। सुर नर मुनि सब कै आहारीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। कौन सा छंद है इसमें, तो चौपाई छंद है इसमें। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपुने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। कौन सा रस है इसमें, यह पूछा गया है। श्रृंगार हास्य वीर करुण, तो यहां पर वीर रस की प्रतीति हो रही है आपको। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कुमुदनी बिल्कुल सही है, शुद्ध है। आशीर्वाद शुद्ध है, उज्ज्वल अशुद्ध है, कवित्री शुद्ध है। तो यहां पर आपका उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, डबल आधा जा होता है, ये उज्ज्वल सही होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह है, यानी डबल यूनिवर्टेड कामा है। ठीक है,
तो यहां पर ए ऑप्शन डबल इन्वर्टेड कामा है। जैसे कोई शब्द हम लिखते हैं उसमें दो, पहली लाइन की शुरुआत में 2 कामा ऊपर 2 कामा नीचे लगाते हैं, ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है, इसी को हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ठीक है, अचरज गेहूं का तत्सम बताइए। अरे गेहूं नहीं, अचरज का तत्सम बताइए भैया। अचरज, अचरज का तत्सम शब्द क्या होगा? आश्चर्य, अचानक, आश्चर्य, अद्भुत। तो यहां सी ऑप्शन है, आश्चर्य को ही हम क्या कहते हैं? अचरज कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। अवतीर्ण माने होता है उतरना, उतरना। ठीक है, और उत्तीर्ण ये विकीर्ण, ये विकीर्ण मतलब फैलना होता है, उत्तीर्ण गलत है, तो यहां पर अनुत्तीर्ण सही है। हुताशन किसका पर्यायवाची है? तो हुताशन अग्नि का पर्यायवाची है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। संख्या पूर्वो द्विगु, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। रामात शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन है रामात में। शेयर कर दीजिए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी होगा, विद्यार्थी है। और इसमें कौन सी संधि अगर पूछ ले तो दीर्घ संधि आपकी है विद्यार्थी में। ठीक है, दीर्घ संधि। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो गच्छसि होगा। गम धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छति गच्छता गच्छन्सि, गच्छसि गच्छता गच्छत, तो ये गच्छसि होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। कपीशा में कौन सी संधि है? तो कपिधन ईशा, कपिधन ईशा हो जाएगा कपीशा, और ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। सी ऑप्शन आपका इसमें भी सही है। अब आता है खंडखा। खंडखा में आपको 2 गद्यांश मिलेंगे। एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और यहां पर आपको मिलने वाले हैं 2 गुणे 3 अर्थात 6 अंक के यहां पर मिलेंगे। तो ऊपर के 20 तो 20 अंक के हो गए, 6 अंक का एक गद्यांश। ऐसी मीठी निरहंकार सीधी सीधी सादी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, वपुः कांचनमपि पद्मधर्मी यन मृदु प्रकृत्या व संसार में ऊंचा। जो रूप में स्वर्णकाल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। यहां पर मृदु लिखिएगा, मृदु होता है। ठीक है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी मानव थे। यहां पर इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गुरु नानक देव से लिया गया है, और गुरु नानक देव से लिया गया है, तो ये बताओ गुरु नानक देव का पाठ लिखने वाले कौन हैं? तो गुरु नानक देव का पाठ लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, तो आप कैसे व्याख्या करेंगे? सोना और कमल दोनों विपरीत स्वभाव की चीजें हैं। कमल कोमल होता है, उसमें शक्ति नहीं होती है, जबकि सोना बहुत सारवान होता है, वो वर्षों तक खराब नहीं होता है। स्वरूप में स्वर्ण कमल के समान होने वाला, स्वभाव मृदुल होता है। गुरु नानक स्वर्ण और कमल दोनों गुणों को अपने में संजोए थे। उनमें कमल की भी कोमलता और स्वर्ण की भी सी सारवत्ता थी। उनकी वाणी मधुर थी। ये व्याख्या आपकी हो जाएगी। भटकती जनता को उसका लक्ष्य किसने बताया? तो भटकती जनता को उसका लक्ष्य गुरु नानक देव ने बताया। किसने बताया? गुरु नानक देव ने बताया। ठीक है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने जातिवाचक, यहां पर जातिवाचक होगा, क्या होगा? जातिवाचक, जातिवाचक। हमने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, अर्थात गिलहरी को उसका नाम गिल्लू कर दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फल रखने की एक झलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उपयुक्त गद्यखंड के पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम है गिल्लू, और लेखक यानी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो रेखांकित गद्यांश की आपको बताना है व्याख्या। तो बता दिया व्याख्या, मतलब महादेवी वर्मा जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि अभी तक गिलहरी का बच्चा गिलहरी जाति का था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसे गिल्लू नाम दे दिया, तो वो एक अलग व्यक्तित्व वाला हो गया। वो जाति का बोध कराने वाला ही नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व का बोध कराने वाला भी हो गया, है ना। तो गिल्लू की आंखें कैसी थी? गिल्लू की आंखें कैसी थी? चंचल और चमकीली आंखें थी। ठीक है, तो उत्तर मिल गया। फिर देखिए, टूटे सजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार,
कहने का मतलब यह टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार का आशय क्या है, इसका आशय बताना है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति टूट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, अगर कोई सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए तो उसे शीघ्र ही मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार टूटे, नाराज हो, रूठे। रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार जिस प्रकार हम मुक्ताहार यानी मोतियों के हारों को बार बार संजोते हैं, मोतियां टूट जाती हैं, उसी प्रकार जो टूटे जो सज्जन हैं, जो सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं, हम वो चाहे 100 बार रूठे, उन्हें मना लेना चाहिए। मोतियों का हार टूट जाने पर उन्हें बार बार क्यों पिरोया जाता है? क्योंकि मोतियां मूल्यवान होती हैं। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में जो अलंकार है उसका नाम है दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, नया रूप झलकाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों पर, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों पर, है विखेर जेती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। विखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात धरती, धरती मोती रोज के समान मोती अपने दूब के कणों पर बिखेर देती है हमेशा रात को, लेकिन रवि माने सूर्य आता है सुबह और उन सभी मोतियों को सुखा देता है, बटोर लेता है। लेकिन जब संध्या का और लेकिन सूर्य भी जब चला जाता है तो वह विराम दायिनी अर्थात विराम देने वाली, आराम देने वाली एक संध्या को अपने साथ में दे जाता है, वापस जब चला जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता। अब यहां कहते हैं पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, तो पंक्तियां कहां से ली गई हैं? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त से ली गई हैं, ठीक है। प्रातःकाल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख लेता है? तो सूर्य बटोर कर रख लेता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए? तो प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बोलिए, बताइए कौन सा है? प्रस्तुत पंक्तियों में जो अलंकार है वो आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। हाँ, फिर देखिए आपको इसके बाद आएगा संस्कृत का एक गद्यांश, ठीक है। संस्कृत का एक गद्यांश आएगा, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे जिसमें आपको एक गद्यांश का क्या करना होगा? हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है। और ये 5 नंबर में आपका मिलेगा, 5 नंबर में आएगा ये। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत। देखो विधिवत पढ़ना है तो प्लेलिस्ट क्लास 9 की बनी हुई है, आप अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हाई लिखकर भेजेंगे तो 11 और 9 दोनों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको 9 की पढ़ना है, 9 वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, हाई लिख के भेजना है तो आपको मिल जाएगी। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रे यदा अयम उत्पन्न जाता, मध्यरात्रि में जब यह उत्पन्न हुए, तदा तब आकाश में घटाटोप मेघा मूसलाधार वर्षा अकुर्वन्। तो घने मेघों ने मतलब जो तब क्या हुआ, आकाश में घटाटोपा मेघा, घटाओं के साथ उमड़ घुमड़ कर मेघ मूसलाधार वर्षा करने लगे। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, तब रात्रि अंधकार पूर्ण थी। परम वासुदेव परंतु वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए, सद्यो जातम तुरंत पैदा हुए, तब माने उसको शिशु श्री कृष्ण को, आदाय माने लेकर के, उत्ताल तरंगा ऊंची तरंगों वाली यमुना मौतीर्य, यमुना को उतर कर गोकुले नंदग्राहम प्राप्त, गोकुल में नंदग्राहक को, नंद के घर को गए। तत्र बाल्यातेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभा अभवत। वहां पर बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदयों को प्रिय हो गए।
ठीक है। अब देखिए ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे, यानी अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गांधीना उत्तम, उक्तम, उक्तम है यहां पर उक्तम, ठीक है, उक्तम, ठीक है, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा। परमहंस रामकृष्ण से जीवन चरित, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित धर्माचरण से प्रायोगिक विवरण उद्यते, धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण उत्पन्न विवरण है। यानी महात्मा गांधी ने कहा रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। और तस्य जीवनम, उनका जीवन अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रदाति, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्राप्त कराता है, प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान वचनानि, उनके वचन न केवल किसी के लिए नीरस, मतलब ये उनके वचन जो हैं वो न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठान एव तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तमान पाठ विदते। अपितु माने बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य, उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठान एव पृष्ठ ही हैं, तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विदते, उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। फिर देखिएगा एक श्लोक दो आएंगे जिनमें से आपको एक का हिंदी अनुवाद लिखना होगा। मनीषिणः न सन्ति ते हितैषिणः, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम् यथौषधम् यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम, मनीषिणा संति न ते हितैषिणः। कहने का मतलब ये है, मनीषिणा मतलब होता है विद्वान, जो विद्वान है, संति माने है, ना माने नहीं, ते माने वे, हितैषिणा माने हितैषी है, जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है। हितैषिणः जो हितैषी हैं, संति न ते मनीषिणः वह विद्वान नहीं है, ठीक है। सुहृत विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम, जो सुहृत माने मित्र भी हो और विद्वान भी हो, दुर्लभो नृणाम तो मनुष्यों के लिए यह दुर्लभ है। यथा जैसे औषधम स्वादुहितम च दुर्लभम, जो औषधि है, जैसे औषधि स्वादिष्ट औषधि, स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि दुर्लभ है, उसी प्रकार मित्र और विद्वान भी हो और मित्र भी हो, यह मनुष्य के लिए दुर्लभ है बात है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शम नः प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यो, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिस जिससे चाहते हो हे देव, जिस जिससे चाहते हो उससे हमें अभय करो, निर्भय करो, निडर करो। शम नः नः माने हमारा कल्याण करो, नः प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्या, हमारा कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हम हमारे पशुओं को निर्भय कर दो, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये वंदना से है और ऊपर वाला सुभाषितानी से है। फिर दीपदान एकांकी लक्ष्मी का स्वागत सारांश आपको लिखना होगा, प्लेलिस्ट में बना है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एक पात्र का चरित्रण करना होगा। फिर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, काका कालेलकर, रैदास, मीराबाई, जयशंकर में से कोई दो, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिएगा जो इस पेपर में न हो, ठीक। तो आप लिख दीजिएगा, असतो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतम गमे, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतन सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये फिर संस्कृत में 2 के उत्तर देना होगा। 2 नंबर में आपको आएगा कहा प्रजापति समः श्रीमान, तो रामः प्रजापति समः श्रीमान आसीत। कहा एकः विलक्षणः पुरुषः आसीत, तो राम कृष्णः एकः विलक्षणः पुरुषः आसीत। असाधुम केन जयेत्, साधुना साधुना असाधुम जयेत्। कंसः कः आसीत, कंसः श्रीकृष्णस्य मातुलः आसीत, मातुलः आसीत। फिर मुहावरे लोकोक्तियां लिखना है, एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, एक का ही, ठीक है। आंखों पर पर्दा पड़ना, भ्रमित होना, भ्रमित होना। परीक्षा में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मैं कुछ नहीं लिख पाया।
काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। राम खिलावन तो काला अक्षर भैंस बराबर है, उसे कुछ नहीं पढ़ना आता। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। क्या है? शोभा बढ़ाना। ठीक है। हाथ पसारना, वो महफिल में जाकर के उसने चार चांद लगा दी। हाथ पसारना, भीख मांगना। हम ऐसे कार्य करें कि हमें किसी के आगे हाथ पसारना ना पड़े। फिर संस्कृत अनुवाद करना होगा 2 वाक्यों का, 2 नंबर में, 4 नंबर में जो आए। तुम कहां जाते हो? तो त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो? त्वम कुत्र गच्छसि हो जाएगा। रामः एका विलक्षणः पुरुषः आसीत्, ये फल हैं, एतानि फलानि सन्ति। वाराणसी एक विशाल नगरी है, वाराणसी एकः विशाला नगरी आसीत् अस्ति। तुम दोनों जाते हो, तुम युवाम, युवाम गच्छतः, गच्छसि गच्छतः, ठीक है, युवाम गच्छतः। फिर आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, या अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें 2 दिन का भाई के विवाह हेतु आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। ठीक है, तो ये पेपर बड़ा इजी था और बहुत कठिन भी था। अगर आप पढ़ेंगे तो इजी है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और भी पेपर आपको मिल जाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको शेयर करिए आप लोग, और प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिए और वार्षिक परीक्षा दीजिए, क्योंकि बोर्ड में इसके नंबर जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।